बस बंदों से प्यार में है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बरह रास्त नशरियात इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सहरी के बाबरकत लम्हात में ये खूबसूरत रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में हम तीसरे रोज़े की सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने चौथे रोज़े की जानिब बढ़ेंगे। रोज़ाना की तरह आज सेगमेंट्स वही हैं, लेकिन गुफ्तगू ज़रा मुख्तलिफ होगी और साथ साथ जो है वो आपके लिए करंट जो इस वक्त सूरत हाल है इस पर भी आपको अपडेट करने के लिए बातचीत और गुफ्तगू करते रहेंगे। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली रहेंगी, आप बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी भी कॉल्स आती हैं उन सबका जवाब दे सकें और सबको जो है वो एंटरटेन कर सकें। आज भी जब मैं इंट्रो दे दूँगा, इसके बाद जब वापस हम जाएंगे और वापस जब आएंगे तो कलाम इश्क से आगाज़ होगा और आज मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब कलाम इश्क में इत्तिबाए रसूल के मौजू पर कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पेश करेंगे। सवाल हमारा, जवाब आपका। मैं सवाल हम ये आपके सामने रखेंगे जिस पे हम चाहते हैं कि आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। और सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल और हमारे गुनाह, यानी मुख्तलिफ़ तज्ज़िये होते हैं तो इस पर भी तज्ज़िया होना चाहिए कि इससे हमारे गुनाहों का भी एक ताल्लुक़ है। वो क्या ताल्लुक़ है उस पर कुछ गुफ्तगू मैं करूँगा और कुछ गुफ्तगू मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ करें। तो टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली रहेंगी, आप बात कर सकते हैं। आलिम टाइम में हमारा आज मौजू होगा सीरत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आज उनका यौम विसाल है तो इस पर गुफ्तगू होगी। आगे चलकर वरफ़ाना लका ज़िक्रक में मोहम्मद साजिद कादरी हमारे साथ होंगे, साथ देंगे उनका हाफिज़ फ़ज़ल अज़ीम कादरी। और ख़ूबसूरत एक हमारा सेगमेंट है खाने का, खिलाने का, पकाने का, सिखाने का, और वो है मज़ेदार सहरी। तो मज़ेदार सहरी में आज चटपटा कीमा रोल हमें सिखाएंगे शेफ़ इकबाल शाह। और आलिम के साथ में आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे मौलाना आज़ाद जमील साहब और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि इस करंट सिचुएशन में बहुत से लोग महंगाई कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा गुफ्तगू करेंगे मौलाना आज़ाद जमील साहब से। रूहानी गुलदस्ता में डॉक्टर अशरफी साहब हमारे साथ होंगे। सब्र के वाक़यात मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब बयान करेंगे जब हम सहरी कर रहे होंगे। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ट्रांसमिशन में रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह कादरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज जो गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ वो है सलाम से मुतालिक, अस्सलामु अलैकुम, सलाम से मुतालिक। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें हाथ मिलाना ये ममनू है एहतियातन। ममनू से मुराद एहतियातन, या नहीं मिलाना चाहिए, हम नहीं मिलाते, मुसाफ़ा नहीं करते या मुसाफ़ा नहीं कर सकते। लेकिन वैसे सलाम की एक अहमियत है, चूँकि सलाम कहने की नेकी या नेकियाँ उनका तस्करा है रिवायात में। इस तरह से गले मिलना या हाथ मिलाना ये आपकी नेकियों को, या ना मिलाना आपकी नेकियों को कम नहीं करता। तो सलाम की आदत क्यों ज़रूरी है, इस पर मेरे जहन में एक दो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि फ़र्ज़ करें आप कहीं जा रहे हैं, बहुत से लोग आपके सामने आ गए, मिसाल के तौर पर आप अपनी गली में जा रहे हैं, अपने मोहल्ले में जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जाने के लिए दाखिल हो रहे हैं और कुछ मोहल्ले वाले वहाँ नज़र आ गए और आप जब कहेंगे ना अस्सलामु अलैकुम, इज्तिमाई तौर पर सब सुन लेंगे, तो उससे एक अपनाइयत का एहसास होता है। उनको लगता है कि ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अच्छे अखलाक के हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, एक रिश्ता अस्तवार पड़ोसियों वाला रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सलाम किया। जब आप सलाम करेंगे तो यकीनन वो सामने से जवाब भी देंगे। अच्छा, इससे ये होता है कि कल कोई ऐसी मुश्किल परेशानी आ जाती है लोगों को, हमारी ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें, ऐसे मौक़े आ जाते हैं तो याद रहता है बंदा कि ये वही बंदा है जो रोज़ाना गुज़रते हुए सलाम करता है। तो सलाम की आदत जो है वो हमें डालनी चाहिए। दूसरा ये है कि मस्जिद में जब आप जाएँ, नमाजी हों, चाहे आप उनको जानते हों या ना जानते हों, जब सलाम की आदत होगी, नमाजियों को आप सलाम करेंगे, बाहर निकल के करेंगे या जमात ख़त्म होने के बाद करेंगे, तो उससे भी एक बहुत अच्छा तासुर जाता है कि क्योंकि मस्जिद हमारे यहाँ मरकज़ है तमाम के तमाम माशरती जितनी भी हमारे सरगर्मियाँ हैं उनका। एक पहले तो एक ऐसा वक्त था कि
इंसाफ का, इंसाफ दिलाने का मरकज़ भी मस्जिद हुआ करता था, सुलह कराने का मरकज़ भी मस्जिद हुआ करता था, इमदाद, लोगों की मदद करना अख़ुवत के तहत, प्यार के तहत, मसावात के तहत, भाईचारगी के तहत, उसका मरकज़ भी जो है वो मस्जिद हुआ करता था। तो इसीलिए मस्जिद में भी आप सलाम को आम कर सकते हैं। इसके अलावा सलाम का जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप, जैसे आजकल व्हाट्सअप है या SMS है या ईमेल है, इसमें भी जब आप गुफ्तगू करें तो सलाम से आगाज़ करें। इसका फ़ायदा ये है कि सामने वाले पे ये इम्प्रेशन जाता है कि ये डायरेक्ट अपनी बात नहीं करता, पहले सलामती की दुआ देता है। यानी मिसाल के तौर पे आपको किसी से काम है कि भाई मेरी वो शिपमेंट आ गई या नहीं, ये पूछना है, या आपने किसी से ये पूछना है कि मेरे घर से फ़लाँ चीज़ पिक करनी थी, आप कब पिक करने आ रहे हैं, या मुझे आप लेने कब आ रहे हैं। अब आप जब डायरेक्ट बात शुरू करेंगे ना तो थोड़ा सा महसूस कर सकता है वो कि भाई कोई हेलो आई होती है, कोई सलाम दुआ होती है। तो अगर आप पहले लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, मैं ये पूछ रहा था कि क्या मेरी शिपमेंट आ गई, इस तरह की कोई बात। तो जब आप सलाम कर लेते हैं ना पहले, तो आपका एक इम्प्रेशन अपनाइयत वाला जाता है कि सिर्फ अपने काम की बात नहीं कर रहा, बल्कि पहले सलामती की दुआ दे रहा है। और जब आजकल लिखने वाली चीज़ आ गई तो व्हाट्सएप पे भी या SMS पे भी, ईमेल पे भी अगर हम पहले सलाम लिखेंगे तो ये दुआ भी हो जाएगी, आपको नेकियां भी मिलेंगी, और एक रिलेशन, जो क्लोज़ रिलेशन हम चाहते हैं रहे सबके साथ, वो भी रह सकेगा। इसके अलावा आप देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हेलो करने के बाद या हेलो भी नहीं करते, डायरेक्ट बात शुरू करते हैं, तो उनके मुतालिक इम्प्रेशन बहुत बुरा है। अरे भाई, डायरेक्ट फ़ोन करते हो तुम, शुरू हो जाते हो। तो कोई हमारे बारे में ये इम्प्रेशन रखे कि भाई तुम तो फ़ोन करके डायरेक्ट ही शुरू हो जाते हो। कोई आराम से, धीमे अंदाज से पहले सलाम करो, हाल अहवाल पूछो, इसके बाद बात करो। तो ये आपकी तरबियत को भी ज़ाहिर करता है कि आप कितने तरबियत याफ्ता हैं, आप कितने वेल एजुकेटेड हैं, आपके वालिदैन ने, आपके अतराफ़ में जो आपके बुज़ुर्ग हैं, आप ख़ुद जिनके साथ उठते बैठते हैं, उस माहौल का आप पर क्या असर है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। अब देखें, जब आपको ये आदत हो जाएगी ना, तो फिर ये होगा कि कभी कोई गलती हो जाए, बंदे से कोई कोताही हो जाए, तो अगर आदत सलाम की होगी, आदत अपनाइयत का रिश्ता रखने की होगी, तो आप माज़रत भी कर सकेंगे, और आपकी माज़रत को भी इसलिए अहमियत दी जाएगी। फिर आपका एक इमेज बिल्ड होता है, और जब इमेज जब बिल्ड हो जाएगा आपका, तो लोग आपके बारे में, आपके पीठ पीछे भी ये बात करेंगे कि ये इखलाक और किरदार के एतबार से एक बेहतरीन शख्स है या बेहतरीन खातून है। ये सलाम, दुआ, माज़रत, सॉरी, कैसे हैं, घर का हालचाल, ये पूछने की इसमें आदत है। यकीनन ये अच्छे ख़ानदान का है, अच्छी तरबियत का है, इसलिए जब बात करता है तो बात से पहले ये सारी की सारी चीज़ें वो जो है वो अप्लाई करता है, उसकी आदत डालता है। सबसे अहम बात है कि घर में दाखिल होते वक्त हमारे दीन में ये रूल लिखा गया है, जब किसी गैर के घर पे जाओ तो डायरेक्ट दाखिल ना हो, पहले सलाम करो। सलाम करोगे, अंदर से जवाब आएगा, वालेकुम सलाम, तशरीफ़ ले आइए, तो आप आ जाएं। अंदर से जवाब नहीं आता तो इंतज़ार करें। ये वही नॉक करना, ये वही घंटी बजाना, इसका नेमुल बदल पहले से हमारे दीन ने दे दिया। तो जब दीन कोई बात सिखाता है तो उसकी कोई वजह होती है। आज कहना यही था इंट्रो में, सलाम की आदत डालें, इसमें सवाब भी है, ये दुआ भी है, और इससे आपकी शख्सियत भी अच्छी होती है, और अपनाइयत और मोहब्बत का रिश्ता भी बेदार रहता है। आपसे मुलाकात होती है वक्फ़े के बाद जब लौटेंगे तो कलाम इश्क में मुफ्ती शाहिद मदनी साहब हमारे साथ होंगे। इत्तिबाए रसूल के मौजू पर गुफ्तगू होगी एक मुख्तसर से वक्फ़े। अल्लाह की रज़ा, बस बंदों से प्यार।